हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज फिर से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th और 10th रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का जान होता है, बिना इसके जो है हम लोग रसायन विज्ञान को नहीं सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग का है आयन, कि आयन होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये आयन जो हमारे होते हैं ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आयन को अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो इस वीडियो को जो है आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ जो है ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने के लिए अपने इस चैनल पे आते रहिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आयन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उसके परमाणु के नाभिक में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन के अगल बगल जो कह सकते हैं या नाभिक का जो केंद्र होता है या नाभिक जो हमारा होता है उसके अगल बगल जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन वृत्ताकार कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो परमाणु का हमारा नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन होते हैं और इनके अगल बगल ये जो कक्षाएं होती हैं इनमें हमारे जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो है परमाणु का जो है नाभिक जो होता है वो हम लोग का उदासीन होता है। पर यदि हम कहें कि यही परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर दे या इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो उसके ऊपर एक आवेश आ जाता है और यही आवेश जो है उस परमाणु का आयन कहलाता है। तो आइए इसको हम लोग पहले जो है सरल भाषा में जो है इसको जो है लिख लेते हैं। इसको हम लोग इरेज करके जो है लिखेंगे, परमाणु और परमाणुओं के समूह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अणु। ठीक है, जिस पर आवेश उपस्थित होते हैं उसे आयन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी परमाणु है या परमाणुओं का समूह है, उनके ऊपर कोई आवेश अगर उपस्थित है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। और ये आयन हमारा बनता कैसे है, तो हम लोग लिखेंगे ये आयन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर के प्राप्त किया जाता है। मतलब कि कोई भी परमाणु जो है आयन कब कहलाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को या तो क्या करे, दान कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में हम कहें सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक 11 होता है, मतलब इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। तो इनके अगर वाह्यतम कोश की अगर बात करें तो इनके वाह्यतम कोश में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ये क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम के ऊपर जो है एक धन आयन जो है या धन आवेश जो है आ जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं, सोडियम का आयन कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें, जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे क्लोरीन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका जो हम लोग देखेंगे तो 2, 8 और यहाँ पे 7 लिखिए। ठीक है, तो इनमें इनको भी जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक की यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे इनको अपना अष्टक पूरा करने की 7 की ज़रूरत थी। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इनको कोई देगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को किसी से जो है ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण कर लेते हैं तो Cl के ऊपर
माइनस जो है वो आवेश आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आवेश, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन लेने या देने के आधार पे जो है हम लोग का जो है परमाणु जो होता है वो दो प्रकार के आयनों का निर्माण करता है। कौन कौन से आयन हमारे होते हैं, तो हम लोग जो है यहीं पे लिख लेंगे। आयनों के प्रकार की अगर बात करें तो हमारे जो आयन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है धन आयन और एक हमारा होता है ऋण आयन, ठीक है। इसको हम लोग केटायन कहते हैं और इसको एनायन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल से अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे वो हमारे क्या होंगे, धनायन, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऋणायन। तो यहीं पे परिभाषा की अगर बात कर लें तो हम लोग जो है धनायन की अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का दान करके धन आयन बनाते हैं उसे धनायन कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो एग्जाम्पल में हम लोग का यहाँ पे जो है सोडियम होगा। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करके जो है Na+ के रूप में बदल जाता है। इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल और की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का मैग्नीशियम जो होता है ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और ये डबल आयन के रूप में जो है ये हम लोग का बदल जाता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर ऋणायन की बात कर लें तो ऋणायन वाला क्या करेगा, यहाँ पे इसकी परिभाषा होगी वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उसे ऋणायन कहते हैं, ठीक है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात कर लें तो वही सिंपल सा हम लोग का जो है क्लोरीन है। ये क्लोरीन हमारा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Cl- में बदल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हम लोग का ऋण आयन होगा और ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे जो है धन आयन होंगे। तो ये हम लोग का आयन और आयन के प्रकार थे जिसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश की। अगर आप लोग को वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानने को या सीखने को मिला है तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए अपने इस प्यारे से चैनल पे विजिट करते रहिएगा।